हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउट्स लो को फॉलो करते हैं, और जो राउट्स लो को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हमने देखा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर भी दो कैटेगरी है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन किस चीज के बेस पे हम बोलते हैं, तो ये इंटरेक्शन के बेस पे बोला जाता है। जब हम एक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, दो लिक्विड को मिलाने जा रहे हैं, तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी बनती है। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, पहले से स्ट्रांग हो सकते हैं, पहले से कम हो सकते हैं, या पहले जैसे हो सकते हैं। अगर पहले जैसे हो गए इंटरेक्शन तो बन जाता है आइडियल का केस। अगर स्ट्रांग हो जाए तो बन जाता है नेगेटिव डेविएशन, अगर वीक हो जाए तो बन जाता है पॉजिटिव डेविएशन। फिर जब सॉल्यूशन बनता है तो नेट वॉल्यूम का चेंज आइडियल सॉल्यूशन के केस में कुछ नहीं होता, इसमें बढ़ जाती है नेट वॉल्यूम, और इसमें नेट वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हमने देखा नेट एनर्जी चेंज, तो नेट एनर्जी का चेंज कुछ नहीं होता इसमें आइडियल सॉल्यूशन में। अगर हम बात करें नॉन आइडियल की, तो नेट एनर्जी चेंज क्या रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन में, और इस वाले में नेगेटिव रहता है। फिर हमने प्रेशर की बात करी। प्रेशर राउट्स लो से जो राउट्स लो से निकालोगे वो सेम प्रेशर आपको एक्सपेरिमेंटली भी मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इस वाले केस में क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में आप राउट्स लो से जो फॉर्मूला लगा के जो प्रेशर निकालोगे एक्चुअल में उससे ज्यादा प्रेशर मिलेगा, और इस वाले केस में प्रेशर आपको कम मिलने वाला है राउट्स लो से। इतना अभी तक अपन ने पढ़ा था। चलिए अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक ग्राफ याद होगा, मैं आपको फिर से वो ग्राफ याद दिला रहा हूं। एक ऐसा हमने ग्राफ पढ़ा था, याद है आपको। यहां पे मान लेते हैं x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 0 है। देख पा रहे हो आप मुझे? यस। और इस पे बात करते हैं तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 1। समझ रहा है? अब अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, यहां पे वेपर प्रेशर रहता है, आपको पता है। अगर इस एक्सिस की बात करूं तो यहां पे किसकी वैल्यू, मतलब यहां पे क्या आएगा, P1 आएगा, P1 नोट आएगा, P2 आएगा, P2 नोट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ लिक्विड 1 है। सिर्फ लिक्विड 1 है तो लिक्विड 1 का ही वेपर प्रेशर होगा, और प्योर है इसलिए हम उसको लिख देते हैं P1 नोट। सही है। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो इस एक्सिस पे आपको कौन मिलने वाला है, सिर्फ 2 है तो P2 मिलने वाला है, और प्योर है तो इसलिए P2 नॉट। तो उसको हम ऊपर दिखा देते हैं, दिस इज P2 नॉट। P2 नॉट ज्यादा है, इसका मतलब ये सेकंड वाला लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल है। जैसे जैसे x की वैल्यू कम होगी तो ये ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। P1 का ये जो लाइन है वो P1 की लाइन हो गई। अच्छा, ये वाली लाइन बढ़ेगी, P2 की लाइन। ये वाली लाइन होगी P2 की। अच्छा, और ये वाली लाइन होगी P टोटल की। समझ रहे हो? तो आइडियल सॉल्यूशन जब होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, आप सभी को पता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। अब हमें ऐसा ही ग्राफ नॉन आइडियल के लिए देखना है। ठीक है, तो चलिए एक ग्राफ, दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। आइडियल में भी नॉन आइडियल में भी दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो थोड़ा आप चीजों को गैस करने की कोशिश करना। ये आइडियल का और नॉन आइडियल में दो। नीचे सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0। यहां पे भी सेम, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1। सेम सेम चीजें कर रहा हूं। यहां पे भी फिर से x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, और x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू ये क्या हो रहा है, x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। अब सुनो,
आइडियल वाला ग्राफ बना रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं यहीं पे, ये P1 नॉट, और इसको थोड़ा और ऊपर करके यहाँ पे P2 नॉट। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो ऐसा ग्राफ बनता, P1 नॉट, P2 नॉट। सही है भाई। चलो, अब अब ये आइडियल के केस में, और यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन। आपको याद होगा पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटरेक्शन होता है वीक हो जाते हैं, तो वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ से आने वाला होता है उससे ज्यादा होता है एक्चुअल में। सही है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फोर्सेस वीक हो जाते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस कर्व में, इस ग्राफ में, वो आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से है, लेकिन ये तो डेविएशन दिखा रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो आप राउल्ट्स लॉ लगाओगे, जैसे राउल्ट्स लॉ जैसे P1 के लिए लगाया, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। अगर अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो P1 की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे नेगेटिव डेविएशन है, दिख रहा है ये, यहां पे नेगेटिव डेविएशन है, तो P1 की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। समझ रहे हो? यहां पे वेपर प्रेशर क्या आने वाला है? ज्यादा आने वाला है राउल्ट्स लॉ से। तो देखो, ये राउल्ट्स लॉ वाली लाइन है, तो एक्चुअल में प्रेशर इससे ज्यादा रहेगा, इससे भी ज्यादा, सारी जगह पे प्रेशर ज्यादा आएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये आइडियल वाली लाइन है, इससे पॉजिटिव की तरफ डेविएशन है, ऊपर की तरफ डेविएशन है। सही है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होने वाला है? प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ बोल रहा है उससे एक्चुअल में कम रहता है, तो इससे नीचे की तरफ, यहां पे भी नीचे की तरफ, और यहां पे भी नीचे की तरफ। आई होप आपको क्लियर है। ग्राफ बनाने आए तो पहली चीज आज मुझे ये सिखानी थी कि ग्राफ कैसे बनाया जाए आइडियल और नॉन आइडियल के, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको क्लियर है। क्लियर है। चलिए अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज है, पहली चीज मैंने ग्राफ बनाने सिखाया, दूसरे एग्जाम्पल्स अब मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल्स, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे याद करें सर, इतने सारे एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना है, समझना है। समझ गए तो याद करना आसान हो जाता है, समझ जाते हैं तो याद अपने आप हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो, अपने पास तीन चीजें हैं। एक एक अपने पास ये है, आइडियल सॉल्यूशन है। एक अपने पास ये नॉन आइडियल में भी दो है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला है और एक अपने पास नेगेटिव डेविएशन वाला है। ये दोनों अपने केस बनते हैं किसके? नॉन आइडियल के। ठीक है। चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को कैसे हम मतलब याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स में ही दिक्कत होती है। ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दिख रहा है? चलो, तो देखो आइडियल के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन को कैसे आप पहचानोगे कि ये आइडियल ही है? अगर एक जैसे मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, तो मतलब 99% चांस है कि वो आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। समझ रहे हो? अगर एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, मतलब जैसे आपका हेक्सेन, हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एल्केन्स हैं ये दोनों और पास पास के हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन। एक ही होमोलोगस सीरीज के आ जाए। अच्छा, और C2H5Cl प्लस C2H5Br, एक लो होमोलोगस सीरीज के ना भी हो लेकिन एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले हो, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले हो। समझ रहे हो?
अल्काइल हैलाइड है दोनों, फंक्शनल ग्रुप दोनों का हैलाइड है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन। और एग्जांपल देख लो, CH3OH, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, C2H5OH इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है, चांसेस रहेंगे ये भी क्या कैसा सॉल्यूशन बने, आइडियल बने। और देख लो आप देख लो बेंजीन, और बेंजीन से मिलता जुलता ही प्लस टोल्यूइन, इसको बोला जाता है टोल्यूइन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार्बन कार्बन ही है, समझ रहे हो, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर। तो अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं एलिमेंट्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स, तो वो जो मॉलिक्यूल या वो जो कंपाउंड है उनके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाए। आई होप आपको आइडियल सॉल्यूशन में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आइडियल सॉल्यूशन आप इजीली पहचान पाओगे। एक जैसे होमोलोगस सीरीज या एक जैसे मॉलिक्यूल्स है तो वो अपने आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? नॉन आइडियल पे चलते हैं। तो नॉन आइडियल में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन को कैसे पहचाने, इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका, पॉजिटिव डेविएशन में आपको पता है जो इंटरेक्शन वो वीक होने हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ए बी के जो इंटरेक्शन है वो ए बी बी से भी वीक है, मतलब पहले ज्यादा इंटरेक्शन हुआ करते थे, बाद में इंटरेक्शन वीक हो गए। समझ रहे हो? कैसे हुए होंगे तो समझना। मान लो अपने पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर हम एक नॉन पोलर डाल दें, पोलर के अंदर नॉन पोलर, तो पोलर पोलर के साथ अच्छे इंटरेक्शन दिखाता है, नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन नहीं दिखा पाता है। तो पोलर के अंदर अगर हम नॉन पोलर डाल देंगे तो पोलर पोलर इंटरेक्शन को भी वीक कर देगा। क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा समझिए कि भाई ये दो मॉलिक्यूल्स थे ए वाले, ये दोनों पोलर थे, ये दोनों कैसे थे, पोलर। आपने ला दिया इनके बीच में बी और इनके बीच में अब इंटरेक्शन जो पहले होता था वो उससे भी कम हो जाए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ गया, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा था उसके बीच में, उस इंटरेक्शन को खत्म कर दिया इसने। ये इनके साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ए के बीच में बहुत अच्छे इंटरेक्शन हो रहे थे, लेकिन ए बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है। समझ रहे हो? तो पोलर पोलर, जो पोलर पोलर थे, पोलर पोलर के अंदर नॉन पोलर डाल दे तो 100% बोल सकते हो, नहीं तो 99% आप चांस बोल सकते हो कि वो चीज पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगी। तो एक पोलर ले लो, पोलर मतलब एसीटोन ले लो, एसीटोन CH3CO, CH3 पोलर होता है, प्लस इसके अंदर आप कोई भी नॉन पोलर चीज डाल दो, जैसे कोई भी एल्केन हेप्टेन डाल दिया। अच्छा, और जैसे ये एसीटोन है, एसीटोन प्लस CCl4 डाल दिया, ये भी नॉन पोलर होता है, कार्बन क्लोरीन, 4 बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के, लेकिन कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, वो बैलेंस रहता है डाइपोल मोमेंट। तीसरा एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास अल्कोहल है C2H5OH है, और इसके अंदर आपने कुछ ये हेप्टेन डाल दिया, CCl4 डाल दिया, ये पोलर, इसके अंदर तो पोलर, तो ये बहुत ज्यादा ही पोलर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, पोलर पोलर का भी बाप है ये, पोलर मतलब पोलर से भी स्ट्रॉन्गर जो इंटरेक्शन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप नॉन पोलर चीज को डाल देते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, लॉजिक वही है, बीच में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन। और कितने एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अच्छा, एक स्पेशल एग्जाम्पल दे देता हूं। तो जनरली इनको ऐसे पहचाना जाता है, आपको ये भी पहचान में आने के चांसेस रहेंगे। आइडियल को पहचानना सबसे आसान, पॉजिटिव डेविएशन को पहचानना थोड़ा और आसान, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन कई बार इसमें भी क्या रहता है कि दोनों पोलर पोलर भी हो जाते हैं, तो उनको देखते हैं। जैसे H2O पोलर है और इथेनॉल ये भी पोलर है, ये दोनों पोलर है फिर भी पॉजिटिव डेविएशन। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, पोलर नॉन पोलर, बस वही पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाते, और भी पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर पोलर के अंदर नॉन पोलर डालेंगे तो उसके तो चांसेस है पॉजिटिव डेविएशन दिखाने के, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल भी है
या दूसरे कॉम्बिनेशन भी है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का सिंपल सिंपल लॉजिक यही है कि इंटरेक्शन पहले से वीक होने चाहिए, और वीक होने के लिए पहली कंडीशन ये पोलर के अंदर नॉन पोलर डल जाए। दूसरी कंडीशन, पहले ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, बाद में वीक हो जाए। कैसे पता लगेगा? तो देखो, H2O है, C2H5OH है। अगर H2O के अंदर ये डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। आप बोलोगे क्यों वीक होगी? तो ये थोड़ा सा मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको है ना आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सिखाता हूं। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें थोड़ा सा समझना है भाई। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले थोड़ा सा समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको समझना पहले, फिर वो मैं और जितने भी बेकार बेकार से एग्जांपल सारों को समझा दूंगा, सबके लॉजिक दूंगा। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे HF एक मॉलिक्यूल है, HF, ठीक है। HF एक मॉलिक्यूल है, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप खींच के रख लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन आने से इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन इसका था, एक ये हाइड्रोजन का भी अपने पास लिया। कंप्लीटली नहीं लेके आया, इसलिए बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है। कंप्लीटली नहीं आया है, नहीं तो बॉन्ड ही टूट जाता। उसकी तरफ आया है, उसके पास है, इसलिए यहां पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, यहां पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से मेरे पास एक और HF का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस पे सेम चीज हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम दिखा नहीं रहे, ठीक है। और अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है, इस फ्लोरीन, एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई दूसरा एटम, फ्लोरीन, जनरली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और किसी दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल का कोई एटम, उससे जब इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन का, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पे कौन सा एटम होने वाला है, उसकी लिमिटेशंस है, उसकी दो कंडीशन है, तभी उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। उसकी कंडीशन ये है कि ये जो एटम है, दूसरे वाला हाइड्रोजन के अलावा वाला, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और उसका साइज छोटा होना चाहिए। दो कंडीशन है, साइज स्मॉल, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, पहली कंडीशन। दूसरी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप बोलोगे क्लोरीन, क्लोरीन भी होता है लेकिन उसका साइज बड़ा रहता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो जनरली हम ये मानते हैं, जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, जनरली ये जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ये जो एटम्स हैं, अगर इनके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक एक मतलब वर्जन है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये डाइपोल बने, इन डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, उसी का ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। डाइपोल डाइपोल इस वाले केस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसको एक अलग नाम दे देते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा और समझते हैं। अभी 2014 में एक स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक अलग तरीके से लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे HF है,
क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर? दो, दो चार, दो छह। ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा भाई? इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, एच एफ, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, हल्का सा नेगेटिव चार्ज। अब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली होती है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। और जो नई थ्योरी है 2014 में आई है, उसके अकॉर्डिंग कैसा रहता है कि वो है ना, चीजों को दो हिस्सों में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है, उसके लिए एक्सेप्टर लगने वाला है। एक को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। डोनर कौन होता है? जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये ऐसा मानती है नई थ्योरी, नई थ्योरी ये मानती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शेयरिंग जैसी चीज, मतलब ऐसे डेटिव बॉन्ड बनता है। कंप्लीट डेटिव बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पार्सली पार्सल टाइप का बॉन्ड बनता है, पूरा बॉन्ड नहीं बनता। ये थोड़ी एडवांस थ्योरी है, बस आपके सिलेबस में नहीं होती, लेकिन समझाना पड़ेगा मुझे यार, ये चीजें ऐसी हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं तुम नहीं बताता मैं। तभी आप अच्छे से समझ सकते हो, तभी आपके रटने की प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है, नहीं तो आपको रटना ही पड़ेगा, समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो नई थ्योरी बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स को देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन होता है? जिसके पास लोन पेयर, और जितने ज्यादा लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर को एक डोनर हम कंसीडर करते हैं, एक हाइड्रोजन को एक एक्सेप्टर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए पानी पे आते हैं। पानी, वाटर। पानी, अगर इस पानी की बात करें तो कोई पूछे आपसे कि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो सोचिए। तो मैं बोलूंगा कि ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्यों, कैसे? तो देखो, इसमें दो तो अपने पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। मतलब जैसे H2O है, तो यहां से ही बॉन्ड बनेगा, यहां से ही बॉन्ड बनेगा, यहां से ही बनेगा और यहां से भी बनेगा। यहां से कैसे बनेगा? तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, ये O दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स का, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसी तरफ से अगर इसकी बात करें तो इसको भी ऐसे ही नेगेटिव, और यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसकी बात करें तो ये डोनर है, तो ये H+ को यहां से दे सकता है। ये भी डोनर है, तो ये भी, ये H+ है पार्सल, और इसको भी देगा। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन के आ रहे हैं आपके पास? एक, दो, तीन, चार। एक वाटर का मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास दो डोनर है, दो एक्सेप्टर है। इथेनॉल का मॉलिक्यूल, इथेनॉल, CH2, सॉरी CH3, CH2OH। अच्छा, अब बताइए, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की रिक्वायरमेंट ये है कि हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या छोटे एटम के साथ लगा होना चाहिए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस इथेनॉल की बात करूं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डोनर है। अब बोलो हाइड्रोजन तो बहुत सारी है, लेकिन वही हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो आप बोलोगे यहाँ तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्टर होने के लिए उसपे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज होने के लिए वो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस पे ये हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो एक तो हाइड्रोजन, ये क्या है मेरा हाइड्रोजन
एक्सेप्टर। ठीक है, ये हाइड्रोजन डोनर। एक और है हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर। तो कितने हाइड्रोजन डोनर है मेरे पास? दो हाइड्रोजन डोनर है, या मतलब हाइड्रोजन डोनर बोलना सही नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसलिए। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर दो है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कितने हैं? वन। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? तो आप बोलोगे तीन, मैं बोलूंगा तीन नहीं बनेंगे, बस दो ही बनेंगे। आप बोलोगे क्यों? आप सोचो यार, दो डोनर तो है, एक्सेप्टर भी तो दो होने चाहिए। एक्सेप्टर तो एक ही है, लेने वाला तो एक ही, देने वाले तो दो है, लेकिन लेने वाले तो एक ही है। अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स को लोगे इथेनॉल के, तो उसमें से 50 देने वाले होंगे, डोनर होंगे, और 50 ही क्या होंगे? एक्सेप्टर। 50 डोनर, 50 एक्सेप्टर। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल बस दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला एक, ये इसका ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि देने के लिए लेने वाला कोई नहीं है इसको। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? इन दोनों में से कोई एक टाइम पे कोई एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होगा, दोनों नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो मैं आपको क्या समझा रहा था, अगर वोटर है H2O, इस वोटर के अंदर अगर हम इथेनॉल मिला दे, ये बनाता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बनाता है सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंसिव है, ज्यादा है, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। अगर पानी के वोटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इथेनॉल आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करा देगा। पहले 4 होती थी, 4 की जगह कम होने लगेगी, तो बॉन्डिंग वीक होने लगी। तो ये कौन सा डेविएशन हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा, कहां आ गए, कहां आ गए, हमें यहां पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया? पानी है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन को देखना है, जनरल तरीका क्या है? पोलर के अंदर नॉन पोलर डाल दिया, फिक्स है पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन लेकिन इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें दोनों पोलर पोलर हो, वो भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। जैसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, यही है एक जो परेशान कर सकता है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर वीक। क्लियर है? चलो आगे वाले पे चलते हैं। नेगेटिव डेविएशन को पहचानना सीखना है हमें, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको देखते हैं। नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब इंटरेक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग कब होंगे, तो कैसे होंगे, तो समझना। अगर कभी भी आप एसिड को पानी के अंदर डाल रहे हो, जैसे HCl प्लस H2O, कभी भी HNO3 प्लस H2O, कभी भी किसी भी एसिड को पानी में डालोगे तो वहां पे आयन प्रोड्यूस होते हैं। आयन, जैसे HCl है, HCl प्लस H2O कर दिया आपने, पहले कोई आयन्स नहीं, अगर HCl अकेला है तो आयन प्रोड्यूस नहीं करता, पानी में जाने के बाद H3O प्लस और Cl माइनस आयन्स बनेंगे। और आयन के बीच में इंटरेक्शन तो दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का भी बाप है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाता है, ये कहना चाह रहा हूं। क्या बोला मैंने? अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होती है आयंस आयंस के बीच में, आयन आयन। उसके बाद अगर आयन डाइपोल हो, अच्छा उसके बाद फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद फिर आता है डाइपोल डाइपोल, दोनों डाइपोल हो। फिर उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल के बाद आता है डाइपोल, और जिसके अंदर डाइपोल ना हो, या पोलर और नॉन पोलर डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके अंदर डाइपोल होता नहीं है, ये मतलब नॉन पोलर है। और लास्ट में आता है लंदन फोर्स।
लंदन फोर्स मतलब नॉन पोलर के बीच में, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझना, सबसे ज्यादा आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो पहले आयंस नहीं थे, पानी में डालते आयंस बनेंगे, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से कभी भी आपके पास एसिड और बेस है, एसिड और बेस जैसे कि पिरिडीन एक तरीके का बेस है, और HCOH ये एसिड है। तो एसिड और बेस कभी भी हो या कहीं पे भी रिएक्शन होने के चांसेस हो, तो उसके अधिकतर चांसेस होते हैं कि वो आपका नेगेटिव डेविएशन ही आएगा। अब देखो ये H प्लस निकाल देगा तो क्या बनेगा, COHO माइनस, और यहां पे बन गया क्या, N, इसको बोलते हैं पिरिडीन भाई, प्लस आयंस आ गए, आयंस के बीच में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन। एसिड बेस है तो समझ जाना नेगेटिव डेविएशन आएगी, क्योंकि आयंस फॉर्म होने वाले हैं या रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसका एक धांसू एग्जाम्पल, एक दो, मतलब दो बहुत इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वो हमें समझने हैं। पहले पानी पी लेता हूं। एग्जाम्पल देखिए, क्या था यार वो, हाँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, नाम सुना होगा आपने, मूवीज में भी देखा होगा। समझ में आया? क्लोरोफॉर्म है वही। अब अगर इस मॉलिक्यूल को देखें और मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकता है, दिखा सकता है? तो देखने से कोई नहीं बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, नहीं, ना ही ये दिखाता है। जब ये अकेला है तब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, जब ये अकेला है कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल किसी ऐसे मॉलिक्यूल के संपर्क में आ जाए जिसके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर इसके पास कभी भी आ जाए इस मॉलिक्यूल के पास, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने लग जाता है। कैसे? इसीलिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CHCl3। CHCl3 के क्या साथ क्या सीन है, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लग गए, और 3 क्लोरीन लग गए तो इसको, इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन इसने खींच के रख लिए हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगभग नाइट्रोजन के आसपास पहुंच चुकी है। कैसे? क्योंकि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगभग नाइट्रोजन के आसपास हो चुकी है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है, इसका साइज तो छोटा है, उसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और इस पे नेगेटिव, ये यहां से खींचेगा। मैं इन दो बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं, और इनसे खींच रहा होगा क्लोरीन। समझ में आया? अगर ये ना होता तो इसको, ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, इसके ऑर्बिटल्स बहुत बड़े हैं, क्लोरीन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कार्बन के ऑर्बिटल छोटे हैं 1s, और इसके ऑर्बिटल बहुत आगे जाके 3p, थर्ड ऑर्बिटल में साइज में डिफरेंस है, तो क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता हाइड्रोजन को। समझना, हाई लेवल की बात है थोड़ी, ठीक है? चलो, जितना समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करो। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास कोई ऐसा ऐसा डोनर एटम आ जाता है, मतलब जो, जिसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा और जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। जैसे ये ऑक्सीजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या समझोगे, कौन सा डेविएशन? पहले कोई खास बॉन्डिंग नहीं हुआ करती थी, डाइपोल डाइपोल वाली थी, और जब ये दोनों एक साथ आ गए तो इनके अंदर कैसी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई।
तो समझना इस चीज को। ये कहां से आ गया, क्लियर ऑल। कहा थे अपन, हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूं नेगेटिव डेविएशन होने के लिए आपको इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, इस तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स आने चाहिए, पहले वीक बाद में स्ट्रॉन्गर, और पॉजिटिव डेविएशन में आने के लिए उल्टा होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भाई यहां पे पहले CHCl3 में क्या है ये, फोकस फोकस है यार, तुम हमें क्या है परेशान कर रहे हो। चलो, फोकस बढ़ाने की बात कर रहे हो, फोकस तो हम पहले से हैं, तुम ही हमारे फोकस को खराब कर रहे हो। चलो कहां थे अपन, तो मां आपको बता रहा था CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ आ जाए जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन ऐसे मॉलिक्यूल के साथ आ जाए, जैसे कि एसीटोन के अंदर ऐसा है, ईथर के साथ ऐसा हो सकता है, ये अमोनिया के साथ आ जाएगा तब भी ऐसा कर देगा, HF के साथ आ जाएगा तब भी ऐसा कर देगा। CHCl3 किसी भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कुछ चीजें समझी। एसिड के, एसिड को अगर पानी के अंदर डाले, दूसरा क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल, तीसरा एक और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एनालिट। ये लास्ट एग्जांपल है यार, परेशान मत हो, ये बस जा ही रहा हूं मैं। लास्ट एग्जांपल फिनोल। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यस इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से भी स्ट्रांग हो जाती है, तो इसलिए नेगेटिव डेविएशन। आप बोलोगे क्यों हो जाती है स्ट्रांग, तो वो समझा देता हूं। तो देखो यार, समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे OH बॉन्ड है, ये मतलब एक्सेप्टर है, और इसको डोनर अगर ऑक्सीजन ही मिलेगा, और एक कंडीशन ये है कि ये है और इसको डोनर मिलेगा ये। ठीक है, और एक कंडीशन ये है, तो ये चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इन चार में कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर इन चारों में देखें, इन चारों में पहले तो इनके बीच में इंटरेक्शन देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, हमें इस चीज पे फोकस करना है। यहाँ पे बीच में ये फोर्स किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो एरो वाली जगह है वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वाले केस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखने के लिए अपन को दो ही चीजों को देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, बस इतना देखना है। तो देखो, अगर ऑक्सीजन लगा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो इन दोनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव चार्ज पे। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज कैसे देखे, तो पॉजिटिव चार्ज समझ में आया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा खींच के रखेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, नाइट्रोजन कम खींचेगा तो
नाइट्रोजन कम खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इसके मुकाबले कम आएगा। समझ रहे हो? नेगेटिव चार्ज पे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज को दूसरे को देने का कोशिश करता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन तो देना ही नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जल्दी दे देगा। तो जल्दी दे देगा तो यहां पे जो बॉन्ड बनेंगे स्ट्रोंगर बनेंगे, यहां पे कैसे बनेंगे, वीक बनेंगे। वीक और यहां पे स्ट्रोंगर। तो अगर मैं 1 और 2 में कंपैरिजन करूं तो बॉन्ड जो बन रहे 2 में ज्यादा स्ट्रोंगर बन रहे 1 के मुकाबले। सही है। यहां पे चलते हैं, यहां पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं NH और N की, इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज दोनों में सेम ही है। देने वाला कौन है, इस तरफ नाइट्रोजन, इस तरफ ऑक्सीजन। देगा कौन ज्यादा, नाइट्रोजन देगा। तो अगर इन दोनों में बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रोंगर बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे वीकर बॉन्ड है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, देने वाले बदल गए तो देने वाले में नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा दे सकता है, ऑक्सीजन इतना अच्छा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे 3 में ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्डिंग है, 4 में कम स्ट्रोंगर बॉन्डिंग है। अच्छा, तो हमने देखा सबसे स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड में। अगर कोई पूछे सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन कराओ तो सेकंड और थर्ड में देने वाला तो सेम ही है, देने वाला तो सेम ही है, लेने वाला इसमें ज्यादा स्ट्रोंगर है, ज्यादा लेना चाहता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो सबसे आगे सबसे स्ट्रोंगर बॉन्डिंग किसमें, 2 में। 2 में सबसे स्ट्रोंगर बॉन्डिंग। ठीक है। उसके बाद किसमें? अब अगर हमको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ जाए तो फिर भी ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है 2 के बाद 1 आता है, उसके बाद फिर 3 और फिर 4। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सबसे स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है जब ये अलग अलग होते हैं। इस वाले केस में, इस वाले में ये आगे का कॉन्सेप्ट है लेकिन समझाना था, क्योंकि आपको अगर ये समझाना है कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती है, क्योंकि सीन क्या हो जाता है, सीन ये हो जाता है H+ नेगेटिव चार्ज। इसको अगर ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन की जगह अगर नाइट्रोजन देने लगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी स्ट्रॉन्ग, इससे भी स्ट्रॉन्ग, दोनों से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसका लास्ट एग्जांपल है एनालीन प्लस फिनॉल। ठीक है। ये अपना आइडियल नॉन आइडियल यहां पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।